होता है एक एज ए ट्रायंगल काम करता है बेसिकली। जैसे मान लो हमारे पास दो वेक्टर दिए, एक वेक्टर ए दिया हुआ है और दूसरा वेक्टर मान लो हमें ऐसे करके बी दिया हुआ है, ये बी दिया है। तो यहाँ पे करते क्या है, मान लो वेक्टर ए हमारा ऐसे है, ये ए है, बी को पहले यहाँ पे रीअरेंज करेंगे इस फॉर्म में, ये बी है। तो जब हम इन दोनों को ज्वाइन करते हैं ना, ये वाला जो भी ऐसे होता है, ये होता है हमारा ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। जैसे समझो मान लो हमें यहाँ पे दिया हुआ है ऐसे करके एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, ऐसे दो वेक्टर, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे वेक्टर दिए हुए हैं, तो वेक्टर जो ए बी है और वेक्टर जो बी सी है और यहाँ पे ये वेक्टर सी ये होगा आपका, तो ये वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी होता है, ये इक्वल होता है हमारा वेक्टर ए सी के, इसलिए ये हमारा ट्रायंगल लॉ है और कुछ नहीं इसके अंदर। तो अभी जैसा जो हम पढ़ने वाले हैं कि हम सिंपली दो वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, मतलब a प्लस बी अगर हमने ऐड किया दो वेक्टर को, ये इक्वल होगा b प्लस a के, ठीक है। सेकंड हमारा यहाँ पे क्या होता है कि आप अगर किसी वेक्टर में ना कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब मान लो कोई स्केलर है, आप स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो मान लो आपने क्या किया 2a किया, मान लो हमें यहाँ पे a दिया हुआ है i प्लस 2j प्लस 5k, आपको यहाँ निकालना है कि 2a क्या होगा, तो ये 2 क्या होगा, हर एक नंबर में हो जाएगा मल्टीप्लाई, बनेगा हमारा 2i प्लस 4j प्लस 10k, कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। थर्ड अगर आप यहाँ पे ऐसे करते हो कि कोई वेक्टर जो है 0 ऐड करते हो तो क्या होगा, तो वो तो यही रहेगा, फर्क क्या पड़ रहा है ना। चौथा देखते हैं यहाँ पे, जैसे हमारा ए बी वेक्टर दिया हुआ है, ये इक्वल होता है यहाँ पे हमारा माइनस बी ए के, इसका उल्टा होता है, ठीक है। देखते हैं जैसे कि हमारा यहाँ पे एक और चीज आती है सेक्शन फॉर्मूला, लास्ट इसमें भी पढ़ाना है, क्लास आपने पहले पढ़ा होगा ये। 10th में। तो मान लो हमें यहाँ पे दो वेक्टर दिया है, एक वेक्टर ए दिया हुआ है यहाँ पे और वेक्टर बी, ये दोनों यहाँ पे ना ये पोजीशन ए और बी पॉइंट के यहाँ पे पोजीशन होते हैं। तो कोई वेक्टर यहाँ पे मान लो सी जो इसको डिवाइड कर रहा है कुछ भी ले लो m1 रेशियो m2 में, ठीक है। तो यहाँ पे c क्या होगा हमारा, यहाँ पे c कैसे निकालेंगे, वही सेम फॉर्मूला है m1 इंटू बी वेक्टर प्लस m2 इंटू ए वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। ये क्या होता है हमारा, इसे कहते हैं इंटरनली ऐसा होता है। अगर यहाँ पे हमारा एक्सटर्नली हो तो क्या होगा, तो बीच में आता है माइनस साइन, यहाँ पे ये m1 माइनस बी माइनस m2 a डिवाइड बाई m1, नीचे क्या होगा, नीचे प्लस है माइनस, बोलो माइनस, ठीक है। तो ये हमारा एक सेक्शन फॉर्मूला बाद में इसका यूज करेंगे। और यहाँ पे एक चीज और देख लो, मान लो ऐसे हमें ये दिया हुआ है कि जो दो वेक्टर दिए हुए हैं, एक वेक्टर a है, दूसरा हमारा यहाँ पे b है, और ये मान लो c इसका ना मिड पॉइंट है, अभी क्या है मिड पॉइंट है, तो c वेक्टर हमारा क्या होगा यहाँ पे, ये दोनों का सम बाई 2 हो जाता है। एक और लास्ट पॉइंट करते हैं इसके बाद हम वो ये है कि अगर एक टू वेक्टर्स आर इक्वल, तो इसका मतलब क्या, मान लो a इक्वल टू b दिया, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है ये इक्वल तभी हो सकते हैं जब ये वेक्टर डिट्टो इसके सेम हो। मतलब कैसे, ये अगर मान लो 2i प्लस 3j प्लस 4k हो a वेक्टर, तो b क्या होगा हमारा, वो भी सेम हो 2i 3j प्लस 4k, ठीक है ना यहाँ तक, ठीक है।